जब एक सिंपल स्टूडेंट, सरल स्टूडेंट लक्ष्य तय करता है और अनवरत उस ओर आगे बढ़ता है तो उसे सफलता जल्दी मिलती है। आज के पॉडकास्ट का यही थीम है। मैं अमर सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूँ। उस स्टूडेंट का नाम है पल्लवी कुमारी। इन्होंने एसबीआई एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन शुरू किया। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद मैंने करवाया। उस समय मैं मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग भी पढ़ाता था। इन्होंने मुझसे ही पढ़ा, मैथ्स भी रीजनिंग भी। इंग्लिश अच्छी थी। रीजनिंग तो दिमाग का खेल है। कोई भी एक स्टूडेंट अगर थोड़ा सजग है तो उसे समझ में आता है और बहुत आसानी से उस कदम पर उस ओर आगे बढ़ता चला जाए तो उसे सफलता मिलती है। उसने मैंने जो जो कहा उस स्टूडेंट ने ठीक वही किया। मैंने कहा टेस्ट नहीं देना है जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट ना हो। उन्होंने टेस्ट नहीं दिया, चैप्टर पर कमांड करती चली गई और जब कंप्लीट हुआ तब मैंने कहा टेस्ट भी देना है और एग्ज़ाम भी। मैंने ये भी कहा था कि जब तक आपका प्रिपरेशन कंप्लीट ना हो कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयार नहीं हैं और एग्ज़ाम देते हैं, उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो आपको फ्रस्ट्रेशन होता है और ये गलत फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि आपका प्रिपरेशन तो हुआ ही नहीं है। फिर अपने ऊपर अविश्वास क्यों? अपनी क्षमता पर अविश्वास क्यों? इन्होंने भी, पल्लवी ने भी ऐसा ही किया। जब तक प्रिपरेशन चलता रहा, कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई टेस्ट नहीं। लेकिन जब कंप्लीट हो गया, तब मेरा ये कहना है कोई एग्ज़ाम छूटना नहीं चाहिए। जब आप पढ़ चुके हैं, तो हर एग्ज़ाम आपको एक नया सबक देगा। लेकिन अब आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर से टेस्ट देना है और चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। एक चैप्टर पर कमांड करने के बाद उस चैप्टर के टेस्ट दीजिए। ये चैप्टर वाइज टेस्ट चलता रहा, लेकिन मेमोरी बेस्ड पेपर पर ओवरऑल टेस्ट के लिए तो मैंने शुरू से ही मना कर दिया था। जल्दी ही, समय ठीक ठीक मुझे याद नहीं, शायद 7-8 महीने या 9 महीने इसके आसपास गुजरते गुजरते एसबीआई की वैकेंसी आई और एसबीआई के उस एग्ज़ाम में इन्होंने क्वालिफाई किया। बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी झंझट के, बिना किसी टेंशन के सक्सेस इस तरह मिला जैसे लगता है कि बस गए और ले लिए। इसका रीज़न यही है कि बिना डरे हुए, बिना किसी तरह का अपने ऊपर प्रेशर लिए हुए, सीधा उसका प्रिपरेशन करना, हाँ, सही डायरेक्शन में करना, सही तकनीक से करना, सही रास्ते पर चलते हुए करना, ये मायने रखता है। उन्होंने किया। अब इस स्टूडेंट के चरित्र का दूसरा पहलू जो बरबस आकर्षित करता है किसी भी व्यक्ति को, सीधी सरल, बाहर की दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं। यहाँ तक कि जिधर जा रही हूँ बस उधर ही देख रही हूँ, अगल बगल भी ना देखें। ऐसी स्टूडेंट जो घर से ज़्यादा बाहर भी ना निकलती हूँ, उनके जीवन में एसबीआई एग्ज़ाम, उसकी सफलता और उस कदम पर लगातार आगे बढ़ते जाना, इस सीन ने कितना बड़ा असर डाला वो देखिए। हर उस लड़की के लिए जो प्रिपरेशन कर रही है, गवर्नमेंट जॉब करना चाहती है, घर से बाहर निकलना चाहती है, उनके लिए भी ये एक ज़बरदस्त सबक है। पल्लवी जॉब करने गई घर से बाहर। पोस्टिंग जमशेदपुर में ही हुई, लोकल पोस्टिंग। इनकी शादी हुई। जो पोस्ट पीएचडी किए हुए हैं, स्वीडन में पोस्टेड हैं। जो कभी घर से बाहर न निकली हो, वो स्वीडन एरोप्लेन से गई अकेले। पहली बार निकली तो सीधा विदेश, स्वीडन।
और फिर वहाँ से वापस आई। दोनों अभी दिल्ली में पोस्टेड हैं। दिल्ली में अभी कुछ दिनों पहले मैं जब गया था तो मैं देख के दंग रह गया कि दिल्ली के एक किनारे पर इंदिरापुरम में मैं ठहरा हुआ था और दूसरे किनारे द्वारका में उनकी पोस्टिंग है, वहाँ एसबीआई में वो मैनेजर हैं। अब मुझे लेने के लिए वो सुबह सुबह मेट्रो से 5:30 से 6 के बीच आ गई। मैं तो देखता ही रह गया, वो सीधी सादी लड़की और ये मैनेजर अकेले यहाँ तक आ गई और मुझे लेने के लिए। रियल में ये जबरदस्त चेंज है। जमाना बदल रहा है, लड़कियां लगातार आगे बढ़ रही हैं, किसी भी क्षेत्र में वो किसी से पीछे नहीं हैं। लड़कियों को लड़कों की तुलना में ज्यादा सक्सेस मिल रहा है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? देखिए, आप कंपेयर करेंगे मेल और फीमेल तो शारीरिक शक्ति के मामले में प्रकृति ने जरूरत के मुताबिक पुरुषों को 20 बनाया है, लेकिन सहनशीलता के मामले में महिलाओं को 20 बनाया है। यही सहनशीलता, जो कि प्राकृतिक है, नेचुरल है, प्रकृति की देन है कि दुनिया में सबसे बड़े दर्द महिलाओं को झेलने पड़ते हैं। इसलिए उनको फेस करने के लिए उनको ज्यादा सहन शक्ति दी गई है प्रकृति के द्वारा। यही क्षमता आज उनकी सफलता का कारण है। जिस डेडिकेशन के साथ गर्ल्स स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारा क्रेडिट उसी को जाता है। तो मेरा गर्ल्स स्टूडेंट से ये आग्रह है कि आपके अंदर जो ये क्षमता है, ये आपको विनर बनाएगा। अपने ऊपर विश्वास रखिए, आगे बढ़िए, जमाना आपका है। आज के पॉडकास्ट में यहीं तक। मैं अमर सर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।